वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह इतनी रोज़ी देगा कि वो शुमार भी नहीं कर पाएगा। ज़ानी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर है वद्दय्यूस, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। पूछा गया अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? तो फरमाया दय्यूस वो इंसान है जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमे और वो अपनी बहन बेटियों पर कोई पाबंदी न लगाए, वो आदमी दय्यूस है, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करने की कोशिश करो। आज हम में आप में एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। भाई भाई का ख्याल करे, माँ बाप का ख्याल करो, पड़ोसियों का ख्याल करो। आज हम और आप माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वश्कुर ले वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। माँ बाप का शुक्र, हदीस शरीफ में बताया गया इन्ना अबन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ के बारे में बताया गया वह इन्नल जन्नता ताता रिजलिहा, और बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। लेकिन आज हम अब्बा अम्मा की तरफ तवज्जो नहीं देते। पीर साहब आवत है तो उनके पीछे हम लोग बौराई है। लोगों, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। माँ बाप की तरफ तवज्जो दो। अगर ये राज़ी हो गए तो अल्लाह की रज़ा आपको नसीब हो जाएगी। हदीस पाक में है, पूछा गया अल्लाह के रसूल अब्बा अम्मा कौन है? तो सरकार ने फरमाया हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, वो दोनों तेरे लिए जन्नत भी और दोनों तेरे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप राज़ी तो जन्नत तुम्हारी, माँ बाप नाराज़ तो जन्नत महरूम हो जाओगे तुम जन्नत से। इसलिए जहाँ नमाजों की पाबंदी करो वहीं माँ बाप को भी खुश करने की कोशिश करो। वहीं पर अपने बीवी के साथ भी हुस्ने सलूक करो, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ नबी औरतों के साथ हुस्ने सलूक किया करो। आज औरतों पर जुल्म होता है, बात बात पे उन्हें तलाक, बात बात पे मारना। लोगों, जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी ने निकाह तो किया है लेकिन तलाक नहीं दिया। तलाक न दिया करो। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, महमूद बिन लबीद से रवायत है, उखबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई। किस आदमी के बारे में? तल्लक़ा इमरातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिया। जब हुजूर को सुनाया गया तो हुजूर बैठे थे। फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाल यलअबु बिकिताबिल्लाह, सरकार ने फरमाया क्या हुआ? वो अल्लाह की किताब से खेल रहा है, कुरान से खेल रहा है। जब कुरान ने 3 तलाक एक साथ देने से मना किया तो एक साथ क्यों दिया? कुरान से खेल रहा है। वाना बैना ज़ुहरिकुम, दरहाले के मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? इसलिए लोगों, न मारो न तलाक दो, इनके साथ अच्छा बर्तावा करो। अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल राज़ी होगा। माँ बहनों के ताल्लुक़ से एक हदीस से हुजूर फरमाते हैं अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शात, तो दूर फरमाते हैं
वो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उस माशा औरत के लिए सारे दरवाज़ों को खोल देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाज पंजगाना की पाबंदी करो, रमज़ान का रोज़ा रखो, शौहर की फर्मा बरदारी करो। शौहर की फर्मा बरदार औरत जन्नती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा, जो औरत कि उसका शौहर मर जाए, वही वहुवा रादुन, और दरहाले कि वो राज़ी हो औरत से, तो हुजूर फरमाते फतदखुलल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, सदक़ात खैरात करते रहो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। बोलो, जैसे बताते हैं कि एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए बटोरी, उसके बाद लेगा बनिया दुकान पर कैसी फुटकुर रही का रख लो, नंबर ही हमका दे दो। बहुत पहले की बात है। तो नंबर ही नोट पाएगा वह, तो का फैलाए फैलाए देख है, तो के अलावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तो के रुपया निकाल के देख लीस, तो के बांध के रख दी, तो के चला गया। शाम के जब काम से लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उसका खोली देख लिए, फिर रख दिए। सुबह देखे शाम देखे, ईमेल खोल खोल देखे कि मालूम है बक्सम को ना मज़ार बंद की है, उनके ज़ियारत करत है। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गया। और के घर मस्जिद के दायरे रहे, मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करने लगे, ईमान वालों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा बन के उसकी कब्र में डसेगा उसको, लिहाजा अपने माल की ज़कात दे दो। वो तकरीर की आवाज़ उसके घर में जात रहा, जिसके घर में 100 के नोट धरा रहा है। औरतिया सुनिस तो कही, सरे हमरे घरे 100 के नोट धरा, अगर 2.5 रुपया न देवे तो हमो का अजदहा कब्र में काटी। बगे बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाली, सो गए मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी 2.5 रुपया काट लिए, 97.5 दीन और रेतिया ले वही कमड़बाद के बक्सम रख दिए। शाम के जब कोई आदमी लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सम जुटा, बक्सा खोले तो के कपड़वा उठे, सूखा खोले तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो कोई जो खटका कहे हाल ले, मैं फुटकुर कहाँ से आएगा? 100 के नोट रखा रहा है तो कि फुटकुर कहाँ से आवा? गिनीस तो देखे 97.5। तब औरतिया का गोरे इसके सियाँ और यहीं कसके रे 100 के नोट रखा रहा, ढे का वे गिरे। कहने रे मस्जिद में मौलवी तकरीर की हिन्ना है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है। जो नदी का अजदहा साफ काटी कब्र में तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 को नोट पावा रहा है, वहाँ तुराई डाले रहा, जल्दी लेके आओ मौलवी से। तो कहते अल्लाह नाम पर दे के गए तो क्या मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं 2.5 रुपया खातिर घर छोड़ दे, कहीं रहो चाहे जाओ, लेकिन हम मांगे न जी। कहीं ले आओ रे, नहीं 2.5 रुपया खातिर में अपन जान गंवाए दे रे, कहीं मर जा, लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मरे जाए तो कहीं मर जा। घर से बाहर निकला, गिरा हाथ पैर सब ढील कर दिए, सांस रोके, बड़ा मक्कार रहा है। हाथ उठावे तो उठे, छोड़े बभद्र से गिरे, पैर उठावे तो उठे, छोड़े बभद्र से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरीगा। तो अब के तैयारी हो लग दफनावे के, कबर वबर खुद के उसके बाद उसका नहलावे लागे तो पड़ा बड़ी है बिल्ठे वही, साबुन लगे नहावे, सब नहाए लिए, तके कफन पहने, कफनों पहन लिए। बड़ा जालिम रहा है। जब जनाजा तैयार करके लेके चले तब औरतिया घबरान, हायल्ला अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब भी मर जी, जहाँ दबई है तो मर जेबे करी। मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत की मक्कारी मर्द जाने। कहा हायल्ला अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब भी मर जी। बहुरतिया दौड़ी, कहे भाइयों हमारे आदमी की लाश है, रख दो, दूर हट जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर रे, उठ पर रे, उठ, कबर तैयार है, बे दबाए गए हैं। तो कह रहे उठ पर चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो ना ले गए, भाग जाइए ऐसे। औरतिया बेचारी भागी गए, उठाई जनाजा, कब्रस्तान पहुँचे हुआ, नमाज वमाज पढ़ के तक कब्र में रखिन।
लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त वो कहा अल्लाह अब मर जी, अब न बची, फिर दौड़ी। हे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा आखिरी बार है, मैं अपने आदमी से बात कर ली। तो लोग हट गए, तो औरतिया कब्र में उतरी। उतरे के बाद फिर उनके काने में कहा थे उठ रे उठ, देख रहे लकड़ी जोड़ दे नबे पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ दे, बहुत जालिम रहा है। नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर चली, लोग पूछिन कहा कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बेनामा कह दी। जब वो सुनी तब खड़बड़ा के कूदा, कहीं सारे उठे गिरीन, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे तो घरों मस्जिद में लिखे जाते थे। ऐसे ऐसे कम वक्त पड़े हैं। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दो। हदीस पाक में यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। बेशक बेशक। अल्लाह दे तो मस्जिद में खर्च करो, मदरसे पे खर्च करो और अपने इमाम की कदर करो। आजकल इतनी महंगाई, कहाँ महंगाई चली गई आप लोग खुद देखते हो, लेकिन हम लोगन के तनख्वाह वही 6,000-7,000। अरे कम से कम अपने इमामों के बारे में सोचो। यही नहीं हर जगह कि नहीं ज़्यादा तो कम से कम एक मज़दूर जो दिन में पाता है वो मज़दूरी तो इमाम को दे दो। 350 रुपया 400 रुपया मजदूरी पड़ती है, तो एक मजदूर की मजदूरी ही रोज़ाना के हिसाब से अपने इमाम की तनख्वाह कर दो है। इस दौर में कम से कम 10,000 रुपया से कम इमाम की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, वरना आलू या सब्ज़ी दाल जो भी है, जो मालदारों को जो पैसे मिलते हुए मौलवी को भी लोग देते हैं। बल्कि हमका लोगों तो और बढ़ाए के बताओ था, अगर 50 रुपये में बिकाते तो कहें हजरत वैसे बिकात तो है 70 में है, लेकिन आपका 60 में दे दे। बताओ, एहसानों कई दिन 10 रुपया चूनो लगाए दी। अक्सर ऐसे होता है। तो ये लोगों, पूरे गांव में एक इमाम होता है। एक इमाम अगर खुशहाल न रहे तो इसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। सब लोग मिल के अपने इमाम को खुशहाल रखने की कोशिश करो, और जब इमाम खुश होता है तो दिल से दुआएं निकलती हैं, और जब दिल से दुआएं इमाम देगा तो इंशाअल्लाह नमाज में भी नूर पैदा होगा, और हमारी तुम्हारी दुनिया भी होगी आखिरत भी होगी। अल्लाह ताला हमको आपको अपने इमामों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे और मस्जिद के पेश इमाम साहब बैठे हैं, अल्लाह ताला इन सब लोगों को उम्र दराज अता फरमाए, और हम लोगों के दिलों में अल्लाह खुलूस पैदा करे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, और जिन्होंने जलसा किया अल्लाह उन्हें नेमत बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।